बॉलीवुड में इन दिनों एआई से बनी फिल्मों को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। वजह है भारत की पहली एआई जनरेटेड फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल की अनाउंसमेंट। जैसे ही प्रोड्यूसर विजय सुब्रमण्यम ने इस फिल्म का ऐलान किया, फिल्म मेकर्स की एक बड़ी टीम इसका विरोध करने लगी। सबसे ज्यादा गुस्से में दिखे डायरेक्टर अनुराग कश्यप। उन्होंने इस फिल्म के मेकर्स और खासकर विजय सुब्रमण्यम को खुलकर लताड़ दिया। अब उदंतिया एंटरटेनमेंट और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के हिस्ट्रीवर्स ने मिलकर इस फिल्म की घोषणा की है। मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म पूरी तरह से एआई टेक्नोलॉजी से बनाई जाएगी और इसे मेड इन एआई मेड इन इंडिया फिल्म कहा जा रहा है। खास बात यह है कि यह फिल्म 2026 की हनुमान जयंती पर रिलीज होगी। ये भारत की पहली ऐसी फिल्म होगी जो 100% एआई जनरेटेड होगी, यानी ना तो कैमरा, ना रियल लोकेशन और ना ही असली एक्टर, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार होगा। फिल्म के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई। आम लोग भले ही इस टेक्नोलॉजी का भविष्य मान रहे हों, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े डायरेक्टर्स इससे नाराज हैं। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस प्रोजेक्ट को बनाने वालों को स्पाइनलेस कह डाला है। उन्होंने सीधे सीधे प्रोड्यूसर विजय सुब्रमण्यम पर हमला बोलते हुए लिखा कि तुम्हें तो गटर में होना चाहिए, क्योंकि तुम सिनेमा और आर्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही हो। अनुराग कश्यप के अलावा हंसल मेहता, नीरज पांडे और विक्रमादित्य मोचवानी जैसे डायरेक्टर्स ने भी इस पर अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि एआई से बनी फिल्में इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। इससे हजारों लोगों की नौकरियां जा सकती है, चाहे वो कैमरामैन हो, टेक्नीशियन हो या फिर छोटे छोटे आर्टिस्ट। विजय सुब्रमण्यम सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क के फाउंडर भी हैं, यानी उनका काम असली कलाकारों और टैलेंट को प्रमोट करना है। लेकिन अब वही एआई से बनी फिल्म के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अनुराग कश्यप का कहना है कि जब कोई खुद कलाकारों के साथ काम करने वाला इंसान इस तरह की मशीन निर्मित फिल्में बनाएगा तो यह आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए एक धोखा है। जैसे ही अनुराग का पोस्ट सामने आया, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुरा नहीं है, यह आने वाला भविष्य है और हमें इसे अपनाना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ लोग अनुराग कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एआई सिनेमा की आत्मा को खत्म कर देगा। कुछ लोग मजाक करते हुए लिख रहे हैं अब तो हीरो हीरोइन को भी छुट्टी मिल जाएगी, सब काम रोबोट करेंगे। तो वहीं जबकि कई लोग गंभीर होकर कह रहे हैं कि अगर ऐसी फिल्में बनने लगी तो हजारों फिल्म मेकर्स बेरोजगार हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या एआई जनरेटेड फिल्में सच में सिनेमा का भविष्य होंगी या फिर ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगी। हॉलीवुड में भी एआई को लेकर विरोध होता रहा है, जब वहाँ राइटर्स और एक्टर्स ने स्ट्राइक तक की ताकि उनका हक सुरक्षित रहे। अब यही लड़ाई धीरे धीरे भारत में भी आगे बढ़ती जा रही है। फिलहाल मेकर्स इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित है और कह रहे हैं कि ये भारत की पहली और ऐतिहासिक एआई फिल्म होगी। वहीं अनुराग कश्यप और बाकी फिल्म मेकर्स इसे लेकर कड़े विरोध में खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि जब फिल्म 2026 में रिलीज होगी तो दर्शक इसे खुले दिल से अपनाते हैं या फिर इसे रिजेक्ट कर देते हैं। इससे लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही फैसला है? क्या एआई जनरेटेड फिल्म होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।